पहले हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा, दैट बेसिक फॉर्मूला वाज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वेयर। फिर m1 और m2 अपने पास क्या थे, कोई भी दो मासेस थे और r उनके बीच का क्या था, सेपरेशन था। ठीक है, दिस द m1 एंड m2 आर द मासेस। और उसके बाद हमने इसका यदि वेक्टर फॉर्म किया, यदि वेक्टर फॉर्म इसका देखें तो वेक्टर फॉर्म अपने पास क्या बनेगा, यदि हम कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं एक्स एक्सिस, उसमें अपने को मास m1 और मास m2 का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो ये कोई मास m1 है, ठीक है, इसका कोई पोजीशन वेक्टर अपने पास समथिंग लाइक r1 वेक्टर है। और ये मास m2 है और m2 का समथिंग लाइक पोजीशन वेक्टर कोई r2 है। दिस द r2 वेक्टर, दिस द मास m2 और ये अपने पास r1 वेक्टर। और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो समथिंग लाइक r वेक्टर है। ठीक है, बट अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को चाहिए m1 m2 और उनका बीच का डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो डिस्टेंस अपने पास r वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में भी फाइनल आंसर आएगा, राइट। तो यदि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि देखें तो अपने पास f वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर इंटू r यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने r यूनिट से मल्टीप्लाई किया। r यूनिट मतलब ये वाला वेक्टर डायरेक्शन देगा, सिर्फ अपने को डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड अपने पास ऑलरेडी है, राइट। ये पूरा फॉर्मूला देगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। और आर यूनिट अपने पास क्या देगा, इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन कौन सी किधर होगी, राइट। तो आर यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आर यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, राइट। ये अपने पास देखिए ट्रेंगल जैसा बन रहा है, तो यूजिंग ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अपने पास क्या बोलता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, अपने को r वेक्टर का वैल्यू चाहिए, तो r वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, राइट। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए अपने को r यूनिट की, तो r यूनिट वेक्टर अपने पास होता है, r यूनिट वेक्टर होगा r वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर। इसके अपन में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा तो मैग्नीट्यूड को हम लिख रहे हैं आर, मैग्नीट्यूड को क्या लिख रहे हैं हम, आर। तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है, तो आर वेक्टर की वैल्यू है और यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस आर। यदि इस साइड अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस साइड भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। ठीक है, this is equation number first, this is equation number second, this is equation number 3, this is equation number 4। ठीक है, तो आर यूनिट की हम वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग 2 in 1, टू वाली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यूजिंग 2 in 1, तो 2 in 1 में यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वेयर, और आर यूनिट की वैल्यू है आर वेक्टर अपॉन में आर। दिस होल टर्म बिकम्स जी m1 m2 अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, राइट। और आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है और आर की वैल्यू भी है। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 5, यूजिंग 4, यूजिंग 4 in 5, यूजिंग 3 and 4, यूजिंग 3 and 4 in 5, 3 और 4 इस 5 में यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2, तो एज इट इज़ रहेगा। इधर अपने पास आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन में आर है, तो आर का वैल्यू अपने पास r2 माइनस r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड होल टू द क्यूब। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप इसको चेक करने के लिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ अभी इसी में, तो उसी को आप उस न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स है, राइट। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ m1 and m2 having m1 m2 are 2 i cap minus j cap minus k cap and minus 4 i cap plus j cap plus 5 k cap। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैग्नीट्यूड
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, बिटवीन दीज masses if the m1 is equals to 5 kg and m2 is equals to 7 kg, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ग्रुप में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके यहाँ पे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो बोलता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 m2 आर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप respectively. Find the magnitude of force between these masses if the m1 is 5 kg and m2 is 7 kg। इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड, फोर्स वेक्टर निकालना है अभी आपको, ठीक है। अभी क्या निकालना है आपको, फोर्स वेक्टर निकालना। फाइंड द फोर्स वेक्टर applied by mass m1 on m2, ठीक है, m1 और m2। थर्ड पार्ट है, फाइंड द फोर्स वेक्टर बाय मास m2 ऑन m1, ठीक है, बाय मास m2 ऑन m1। ये तीन पार्ट आपको करने हैं, ये इससे आपको ये और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और बेटर समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसको करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, यदि नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगी। सिंपल सिचुएशन। नेक्स्ट अपने पास है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यदि हम बात करें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की बात जब भी आएगी तो ग्रेविटी के बारे में पहले ही बताया मैंने आपको। जब भी ग्रेविटी बोला जाए मतलब ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या है, जैसे हम अर्थ है, लाइक कोई भी मास अपने पास रखा हुआ है, लाइक इस पॉइंट पे कोई भी मास रखा हुआ है अर्थ सरफेस पे, और ये अर्थ का सेंटर है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन हम कितना मान लेंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेंगे r। दिस द मास स्मॉल m, दिस द मास स्मॉल m, दिस द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल m। दोनों के बीच में सेपरेशन अपने पास r है। देन द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मास m, ये अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। देन द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, राइट, this is our earth, this is any mass, ठीक है। then the force applied by earth is, then the force applied by earth on mass m is given by f, this is the magnitude of force, right। then the magnitude of force, magnitude, only magnitude, right। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या आएगा, f इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, तो जैसे अपने पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। तो अर्थ यदि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट में भी क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी जितना एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ, जितना ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है। तो एफ इज अ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। स्मॉल एम से स्मॉल एम गया तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक्सलेशन इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सलेशन का वैल्यू होगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए ये एक्सलेशन है, दिस द एक्सलेशन ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ की वजह से एक्सलेशन है। तो इसका नोटेशन जो है वो एक जो बेसिक नोटेशन है इसका चेंज कर देते हैं। दिस इज जनरल एक्सलेशन बट दिस आर सम स्पेसिफिक एक्सलेशन। ये तो एज हम यूज़ करते हैं तो एक कोई भी एक्सलेशन को डिनोट करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने अर्थ की वजह से एक्सलेशन स्टडी किया है, तो इसको डिनोट कर देते हैं हम स्मॉल जी से, दैट इज गिवन बाय जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। और जो ये एक्सलेशन है ये ओनली डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर सेपरेशन, नॉट रेडियस। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता अपने पास इस पॉइंट पे होता, तो अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ और होता, समथिंग लाइक स्मॉल आर सेपरेशन होता, राइट। उस टाइम पे वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे स्मॉल आर वैल्यू आ जाती है।
लेकिन अर्थ का मास वही रहता। यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है कि अपने पास जी की वैल्यू एम पे डिपेंड नहीं करती, यानी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो यदि अपने पास ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हो, जैसे अर्थ सरफेस है सेम, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, जब इस पॉइंट पे रखा हो तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी। लेकिन इस पॉइंट पे ना रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो कुछ यहाँ पे, लाइक इस पॉइंट पे रखा हो, और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन हम मान लेते हैं स्मॉल एच, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अपने पास सेंटर से यहाँ के मान लिया हमने आर, ठीक है। और इस पॉइंट पे जी की वैल्यू समथिंग हमने जी डैश मान ली। तो इस जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इस जी की वैल्यू होगी जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में इन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन, यानी अर्थ और इस मास के बीच का सेपरेशन, वो है आर स्क्वेयर, ठीक है। और इस पॉइंट का जो देखो जी डैश अपने पास होगा जी कैपिटल जी अपॉन में मास ऑफ द अर्थ, ऊपर मास ऑफ द अर्थ आएगा, इसके अपॉन में आएगा अब इन दोनों का सेपरेशन। इन दोनों का सेपरेशन अपने पास कितना है, आर प्लस एच, क्या है अपने पास आर प्लस एच, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने पास चेंज होगा यदि अपने पास हाइट वगैरह कुछ भी चेंज होगी, तो दिस द मेन कंसर्न। तो हाइट के हिसाब से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, उन वैल्यूज़ को भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वेरिएशन इन द जी, ठीक है, जी में वेरिएशन आएगा। फर्स्ट पार्ट अपने पास इसका है ड्यू टू हाइट। तो हाइट की वजह से अपने पास एक डायग्राम बनाते हैं और अपने को कंपेयर करना है जो अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है, जो कि जी अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो अपने पास कितना है, आर है, राइट, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ऑब्जेक्ट को लाइक किसी और हाइट पे लेके चले गए, लेट दिस सम काइंड ऑफ हाइट लाइक स्मॉल एच, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट यदि इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब दोनों के बीच में टोटल सेपरेशन कितना आ जाएगा, टोटल सेपरेशन अपने पास आ जाएगा लाइक समथिंग स्मॉल आर मान लेते हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या मान लिया, जी डैश मान लिया, क्या मान लिया हमने यहाँ पे, जी डैश मान लिया। तो जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू क्या होती है अपने पास, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, दिस द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप कहीं देख लो, इस पॉइंट पे देखो तब भी आएगी, इस पॉइंट पे देखो तब भी आएगी, इस पॉइंट पे देखो तब भी आएगी, राइट। कहीं देख लो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा अपने पास, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट इधर अपने पास नेक्स्ट क्या रहेगा कि अब उस पॉइंट पे जी डैश की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच स्क्वेयर, राइट, आर प्लस एच स्क्वेयर, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। बट हमें बस चेक करना है कि अपने पास जब एच इंक्रीज होगा, देखिए ये वाला डिस्टेंस जो आर है, ये जो आर है वो ग्रेटर है किससे, इस आर से। यदि ये वाला आर है, इसको जी डैश को आप ये भी लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। तो जब आर इससे ग्रेटर है तो इस वाले केस में देखिए, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर दिस थ्री, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 3, ठीक है, पहले को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा जी बाई जी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। यानी ये जी प्रोपोर्शनल होगा इस आर के, ये जी प्रोपोर्शनल होगा इस आर के, यानी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है तो जी की वैल्यू ग्रेटर आएगी, और ये वैल्यू छोटी है तो जी की डैश की वैल्यू छोटी आएगी। इफ़ आर इज ग्रेटर देन आर दिस मीन्स जी डैश इज लेस देन जी, ठीक है, ये रिलेशन अपने पास यहाँ से बनेगा। बट कितना होगा एग्जैक्टली हमें इस पॉइंट पे जी की वैल्यू यदि एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यूजिंग अगेन सेम इसी रिलेशन को यूज़ करते हैं, हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इसको, फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हम जी डैश की वैल्यू निकालेंगे, जी डैश इन टर्म्स ऑफ जी डैश निकालेंगे किस टर्म में, जी की टर्म में। यदि अपने पास ये पूरा ये रिलेशन अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास है जी डैश बाय जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में जी एम, ये आएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जी एम से अपने पास जी एम गया, इधर अपने पास क्या आ गया, आर स्क्वेयर बाई आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। इस नीचे वाले टर्म में हम इस वाले टर्म में आर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर निकालेंगे, देखो यहाँ से आर कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, आर स्क्वेयर बचेगा, दैट इज आर स्क्वेयर 1 प्लस एच अपॉन में आर स्क्वेयर, ठीक है। ये अपने पास 1 आ गया, यानी रिलेशन अपने पास क्या बचा, 1 अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर स्क्वेयर,
ठीक है, इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे हम, नंबरेटर में लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस एच अपॉन में आर माइनस टू, पावर क्या हो जाएगी अपने पास -2। ठीक है, दैट इज जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आ जाएगा वैल्यू। बट अभी फर्दर अभी अपने को इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ओके, ऑन द एक्सपेंशन जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर होल टू द पावर -2। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, मैं सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम सिर्फ पहली दो टर्म यूज़ करेंगे, बाकी वाली टर्म को हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने का रीजन अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन, ऐसा कुछ है। यानी 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे पावर माइनस में तो ये पावर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बोलता है इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। जितनी पावर है आगे आ जाएगी, इनटू आ जाएगी एक्स, आगे वाली टर्म जो हो जाएगी अपने पास, आगे वाली फर्दर आगे बहुत सारी टर्म होंगी, लेकिन उन सबको हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ये वाला जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड फॉर इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन 1। यदि एक्स क्या है वो बहुत छोटा है 1 से, ये एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है 1 से, तभी अपने पास ये वाला एक्सपेंशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। हम डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इस वाले रिलेशन में, यदि बहुत छोटा नहीं है तो, राइट, जी डैश अपॉन में जी, यदि बहुत छोटा नहीं है, राइट, जो यदि आर अपॉन में जो हम बात कर रहे हैं एच अपॉन में आर, इसकी वैल्यू अपने पास बहुत छोटी नहीं आ रही है 1 से, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। और यदि वो छोटी आ रही है अपने पास 1 से, तब हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा। 1 एज इट इज़ आ गया। देखिए यहाँ पे अपने पास प्लस है तो सिर्फ प्लस आएगा, माइनस की कोई बात ही नहीं होगी, माइनस की कोई बात नहीं होगी, प्लस आएगा। एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू है एच अपॉन में आर, पावर कितना है इसका -2, तो आगे पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आगे वाली टर्म हम ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 - 2h बाई आर, ये अपने पास रिलेशन आ गया जी डैश और जी में। और बेसिकली वी कैन डिनोट जी डैश इज इक्वल टू 1 - 2h बाई आर इंटू जी। दिस द वेरिएशन जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन, ये चेंज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चेंज्ड वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो बोलता है चेंज्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में कैसे, किस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, राइट। तो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे तो जी डैश की आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, एच की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपको इस पर बोलता हूँ, ठीक है, लाइक समथिंग क्वेश्चन नंबर 2 हम बोलते हैं, तो इसमें बोलता है कि अपने को हाइट निकालनी है, ठीक है, फाइंड द हाइट from the surface of earth where the value of acceleration due to gravity becomes half of its original value, वैल्यू। यानी अपने को अर्थ सरफेस से वो हाइट निकालनी है जिस हाइट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। हाफ हो जाएगी मतलब जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश की वैल्यू होगी अपने पास ओरिजिनल वैल्यू 9.8 अपॉन में 2, तो जी डैश की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे और अपने को क्या निकालना है, एच। तो जी डैश का अपने पास फॉर्मूला था, हमने मान लिया कि अर्थ सरफेस से, देखिए जो डायग्राम है यहाँ पे जी डैश है, हमने मान लिया कि अर्थ सरफेस से इस हाइट पे जो वैल्यू है अपने पास कितनी होगी, 4.9 होगी। तो इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनेगा ये इक्वेशन नंबर 2, और इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनेगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये, ठीक है। तो अपने पास जी की भी वैल्यू और जी डैश की भी वैल्यू, अपने पास दोनों वैल्यू है, अपने को जस्ट एच निकालना है, राइट। तो यूजिंग द फॉर्मूला जी इज इक्वल टू दिस, तो इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। इधर अपने पास इक्वल टू में ये वैल्यू, तो इसके इक्वल टू में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। जी डैश यानी 4.9 इक्वल टू समथिंग लाइक दिस एंड 9.8 इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो इक्वेशन अपने पास लाइक फर्स्ट एंड सेकंड होगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे तो अपने पास डिवाइड करने पर अपने पास आ जाएगा 4.9 अपॉन में 9.8 इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच स्क्वेयर। अब बस आपको जस्ट सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एच की वैल्यू निकालना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच, सॉरी स्मॉल एच। तो बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। ये इसका न्यूमेरिकल आप इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, बट मैंने एक सैम्पल न्यूमेरिकल आपको बताया है, इसलिए ये सैम्पल न्यूमेरिकल आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ मतलब गहराई के साथ। यदि हम अर्थ की गहराई में जाएं तो अर्थ की गहराई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने पास कैसे चेंज होगी, हम उसकी बात करेंगे। ओके, अर्थ के सरफेस है अपने पास, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस का जो भी रेडियस है अपने पास, अर्थ सरफेस का रेडियस हमने मान लिया, ये रेडियस है, ये सेंटर है, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, ठीक है। और इस पॉइंट से हम जो गए हैं, इस पॉइंट से हम अंदर की तरफ गए हैं, तो अंदर की तरफ गए तो अब लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस से हम कुछ अंदर गए हैं, लाइक मैं पहले एक स्फीयर बना लेता हूँ अंदर, लाइक अर्थ सरफेस से हम इस डिस्टेंस से इतना अंदर गए हैं, लाइक हमने डिस्प्लेस किया समथिंग एक्स। कितना डिस्प्लेस किया हमने, समथिंग एक्स डिस्प्लेस किया, यानी बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, ये वाला पार्ट कितना रह गया, ये रह गया आर माइनस एक्स, ठीक है, आर माइनस एक्स वाला पार्ट रह गया है, ठीक है। तो हम जब इस पॉइंट पे खड़े होंगे, अर्थ के लाइक इस पॉइंट पे खड़े होंगे, या फिर इस पॉइंट पे खड़े होंगे, या फिर किसी भी एक रैंडम पॉइंट का आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक इस पॉइंट पे हम खड़े होंगे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे हम जब खड़े होंगे यहाँ पे, तो अपने को जो ये वाला मास है, ये वाला मास क्या करेगा, टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो बाहर ये मास चला गया, ये वाला मास अपने को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये वाला अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मतलब इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस मास की वजह से, तो हमने मान लिया इस पार्ट का जो मास है, जो हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, उसका मास हमने मान लिया एम डैश, और पूरी अर्थ का जो मास है वो हमने मान लिया अर्थ, कंप्लीट अर्थ का, राइट। कंप्लीट अर्थ का रेडियस आपको गिवन है, क्या है अपने पास, कंप्लीट अर्थ का रेडियस गिवन है, और जो ये बचा हुआ रेडियस है वो क्या है, आर माइनस एक्स। सबसे पहले अजम्पशन अपने पास, अजम्पशन क्या है, जो हमने सबसे पहले तो एक डिस्कस की थी, अर्थ स्फेरिकल है, वो तो यहाँ पे इंक्लूड है ही है। दूसरा अपने पास क्या है, अर्थ, the density of earth is uniform, density of earth is considered as यूनिफॉर्म, यानी अर्थ की जो डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आप कहीं से कोई भी पार्ट, अर्थ का कोई भी पार्ट, मिट्टी का लाइक हम उठा रहे हैं, कहीं से भी पार्ट उठा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने पास क्या आएगा, हर बार ऑलवेज, हर बार क्या रहेगा, हर बार वो उसका सेम, यदि हम सेम अमाउंट ऑफ सैंड उठाएंगे कि कहीं किसी पॉइंट से, तो अपने पास उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो देखिए, डेंसिटी यदि यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब कंप्लीट अर्थ की डेंसिटी, कंप्लीट अर्थ बोल तो ये जिसका रेडियस अपने पास है आर, और स्मॉल अर्थ की डेंसिटी जो हमारे ऊपर एक्ट कर रही है, जिसका रेडियस अपने पास आर माइनस एक्स, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों अर्थ का ही पार्ट है। इसका मास एम डैश है, इसका मास एम डैश है, इसका मास टोटल मास एम है, राइट। तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो कंप्लीट है। टोटल अर्थ की जो डेंसिटी है, रो की वैल्यू अपने पास हो जाएगी, रो इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज सॉलिड है तो हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बोले तो कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। और यही हम बात करें रो डैश की, तो रो डैश इज इक्वल टू एम डैश अपॉन में 4/3 पाई आर माइनस एक्स होल क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि देखिए एम डैश सिर्फ मास है, वो सिर्फ इस स्फीयर का है, और इस स्फीयर का रेडियस है आर माइनस एक्स, तो इसलिए अपने पास रेडियस आ गया आर माइनस एक्स, और ये अपने पास ये आ गया। बट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन रो और रो डैश क्या रहेंगे, रो इक्वल टू रो डैश रहेगा, तो रो इक्वल टू रो डैश रहेगा, तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो एम अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम डैश अपॉन में 4/3 पाई आर माइनस एक्स होल क्यूब। तो अपने पास क्या 4/3 से 4/3 पाई गया, बट अपने को किसका वैल्यू निकालना है, एम डैश का वैल्यू निकालना है। एम डैश का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए एम डैश इज इक्वल टू, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज एम अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, इंटू आर माइनस एक्स क्यूब। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ अनदर सिचुएशन इज दिस कि इस पॉइंट पे, जब हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने मान लिया जी डैश, और अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, राइट। यानी इस स्फीयर की वजह से इस सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश, और इस टोटल अर्थ की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कितनी, जी।
ठीक है। तो जी का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा जी इज द टोटल, राइट, सरफेस पे है तो टोटल अर्थ का, तो टोटल मास आएगा अपॉन में टोटल रेडियस आएगा, और रेडियस का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है। और यदि हम स्मॉल की बात करेंगे, स्मॉल जैसे जी डैश की बात करें तो जी डैश किसकी वजह से, इस मास की वजह से, एम डैश मास की वजह से, तो जी इंटू एम डैश आएगा। ठीक है। और एम डैश मास जिसका, उसका रेडियस कितना है, आर माइनस एक्स है, तो आर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब अपने पास प्रोसीजर क्या चलेगा, सेम, डिवाइडिंग दिस टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास जब क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास अपॉन में जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करो तो जी एम से सॉरी जी एम डैश है, सॉरी, तो ये कैंसिल, ये सिर्फ जी कैंसिल होगा, जी एम कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अपने आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ये कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। मैंने फिजिक्स का फंडा यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। फिजिक्स का फंडा क्लियर करने के बाद मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। इसके बाद आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, यू कैन डू इट बाय योर ओन, कैलकुलेशन को आप अपने आप कर सकते हैं। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास एम डैश अपॉन में आर माइनस एक्स स्क्वेयर, और अपॉन में जी है तो आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और इधर आ जाएगा अपने पास एम, और एम डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू एम डैश की वैल्यू जो है अपने पास वो है एम अपॉन में आर क्यूब, एम अपॉन में आर क्यूब इंटू आर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी क्यूब, अपॉन में ये वैल्यू आ गई एम डैश की, ये पूरी एम डैश की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पास आर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में एम, तो आर माइनस एक्स स्क्वेयर से ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी अपने पास क्यूब वाली वैल्यू, तो आर यहाँ से गया ये, एम से गया एम, तो जी डैश अपॉन में जी क्या बचेगा, जी डैश अपॉन में जी बचेगा, यहाँ पे ऊपर बच गया आर माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बच गया आर। ठीक है। आप इनको डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आएगा, आर बाई आर वन आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई आर, ये आएगा अपने पास। इसको सेपरेट करोगे तो वन माइनस एक्स बाई आर, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे पहुँच जाएगी। ओके बाय, अब अपने पास फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज इक्वल टू जी डैश बाई जी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई आर, और जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस पॉइंट पे, वन माइनस एक्स बाई आर इंटू जी। दिस इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट डेप्थ, उस कंडीशन पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो कितना गहराई में गए हो, ठीक है, और यहाँ पे जी डैश की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। इसी पे एक न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल आप पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था उसको एज इट इज आप सोल्व कर सकते हो, उसको एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और उसको एज इट इज सोल्व करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको दिया था विद हाइट बोला था, तो आपको सिर्फ वहाँ पे लिखना है विद डेप्थ। ठीक है। जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था फाइंड द वेरिएशन, फाइंड द हाइट वेयर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द हाइट वेयर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ बिकम्स हाफ, राइट। तो हाफ नहीं करना, अभी जो मैंने हाइट लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जहाँ पे मैंने लिखा है बिकम हाफ, ठीक है, इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है। जहाँ पे वर्ड हाइट है वहाँ पे यूज़ करना है आपको डेप्थ, क्या यूज़ करना है वहाँ पे, डेप्थ। तो आपको एक क्वेश्चन और हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, उसको विद डेप्थ सोल्व करना है एज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन फर्स्ट रिप्लेस हाइट विद डेप्थ। ठीक है। हाइट को किससे रिप्लेस करना है, डेप्थ से रिप्लेस करना है। ठीक है। एंड दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3। ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास वेरिएशन इन द अर्थ की जो ग्रेविटी में हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो थे अपने पास। मास डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म माना है, तो इसके साथ आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, ठीक है, एट द हाइट, ये सारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप निकाल सकते हो। इसमें आपको देखना है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल कितना होगा, उसको कंपेयर करना है विद द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है। कौन सी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर होगी, यू हैव टू कंपेयर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। और आज के लिए इतना।